साईं की बात। बच्चे, अब सब होगा जो नहीं हुआ, सब करवाऊंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब सब होने जा रहा है मेरे बच्चे, और समय आ चुका है कि अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे, सारे विघ्नों को हटाऊंगा मैं। गणेश जी की बहुत कृपा है तुम पर। तुमने एक वक्त पहले गणेश जी की बहुत पाठ पूजा की थी, उनका बहुत नाम स्मरण किया था, उनकी बहुत सेवा की थी, और आज वो बहुत खुश है तुम पर। और अब ना तुम्हारे जीवन से सारे विघ्न, सारे परेशानियां खत्म होने वाली हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। जिन चीजों में तुम घिरे हुए हो ना, उन सब से मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, अब ना तुम इस मोड़ पर आ चुके हो ना, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे बारे में अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, कौन क्या कहता है ना, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक वक्त पहले ना सब लोग तुम्हें उल्टा सीधा कहते थे, और तुम्हारी आंखों में से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते थे। और अब वो आंसू तुम्हारे अंदर इस तरीके से कठोर हो गए हैं ना, कि अब ना वो बाहर निकलते हैं, और ना ही तुम अब कमजोर पड़ते हो। तुम अब बहुत मजबूत हो चुके हो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तुम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हो। तुमने सच देख लिया है दुनिया में कि सच आखिर में है क्या। सब कुछ तुम देख चुके हो इस छोटी सी उम्र में ना, तुमने बहुत कुछ देख लिया। बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर बचपन से ही आ गई थी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुमने वो संघर्ष किए हैं दुनिया में, वो चीजें की हैं अपनी जिंदगी में जो हर कोई ना सोचने से पहले कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन तुमने वो कर दिखाया। तुम नहीं करते करते भी ना सब कुछ कर गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना वो हिम्मत थी, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन तुम ना करते करते भी आज यहाँ तक तुम पहुंच गए हो, इस मुकाम तक तुम पहुंच गए हो। और आगे भी तुम्हें जाना है, पहुंचना है, बहुत कुछ करना है मेरे लिए, और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है, और खुद के लिए भी। तुम्हें बहुत गर्व होगा, तुम देखना, तुम्हारे बाबा के ऊपर, और मुझे भी तुम पर बहुत गर्व होगा कि तुम मेरे बच्चे हो, और आगे चलकर ना तुम बहुत नाम कमाने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो। और सुनो, ज्यादा ना कभी किसी के पीछे भागा मत करो, ज्यादा किसी के पीछे बिल्कुल भी हाँ जी मत किया करो। तुम जो हर किसी के पीछे पीछे घूमते हो ना, सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे रूठे ना, मान जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए, तो सबसे पहले इस डर को अपने मन से निकाल दो। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारे साथ रहना होगा ना, वो हर पल हर वक्त कैसे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जिसे नहीं रहना होगा ना, वो मौके ढूंढेगा, चीजें करेगा कि वो तुमसे अलग हो जाए, हट जाए वहां से। तो अच्छा है ना कि तुम उसे हटा दो, क्योंकि तुम ना ज्यादा देर तक किसी की पीछे पीछे नहीं घूम सकते मेरे बच्चे। ये जिंदगी की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। और तुम जितना जिसके करीब जाओगे ना, जितना जिसे वक्त दोगे, उतना तुम अपनी अहमियत को, अपनी कद्र को खो दोगे। तो वो मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और देखा ना, तुम हमेशा कहते थे कि बाबा आप मेरी सुन नहीं रहे, आप मेरी सुन नहीं रहे, और देखा, सुन ली ना तुम्हारी। तुम्हें इस चीज का प्रमाण भी दिया कि मैंने तुम्हारी बात सुनी है, इस बात का भी मैंने तुम्हें प्रमाण दिया है इस बार। अब कहो कि मैं नहीं सुनता तुम्हारी, बोलो, अब कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनता। हाँ, चीजें कभी कभी बहुत उलझी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ वक्त के लिए ना तुम्हें ठहरना होता है, तुम्हें इंतजार करना होता है मेरे जवाब का। मैं हर पल हर वक्त तुम्हें जवाब नहीं दे सकता ना। देखो, तुम्हारी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी ना, उसे निकालने में थोड़ा वक्त लगा, और थोड़ा और वक्त लगेगा। मैं उसे सही जगह पर, सही दिशा की तरफ लेकर आऊंगा। सुन रहे हो ना? और सुनो, जो तुम नेक काम करने जा रहे हो ना, उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं, पर मैं जानता हूँ तुम निस्वार्थ भाव से काम करने में ज्यादा इच्छा रखते हो, और जो निस्वार्थ भाव से काम किए जाते हैं ना, वो हमेशा सीधा मुझ तक पहुंचते हैं, सीधा मुझ तक। तो तुम जो कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा काम है मेरे बच्चे। जो तुम निस्वार्थ भाव से किसी के काम आ रहे हो ना, तुम्हारे पास जो गुण है, अगर उसका इस्तेमाल किसी के अच्छे के लिए हो रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। और इसका तुम नहीं जानते कि तुम कितनी दुआएं, कितना आशीर्वाद जाने अनजाने कमा लोगे, कितना ज्यादा, जो हर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तुम क्या सोचते हो आशीर्वाद लेना, दुआएं कमाना ये बहुत आसान है? नहीं, एक बार को ना पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद कमाना बहुत मुश्किल। और जरूरी नहीं कि पैसे से मदद करके ही तुम किसी का दुआएं या आशीर्वाद कमा सकते हो, नहीं।
अगर कोई पीड़ा में है ना, अगर उसके शरीर में दर्द है ना, तुम थोड़ी देर उसके जाकर पाँव दबा लो, उसको तुम प्यार से उसका हाथ दबा दो, उसका सर दबा दो, उसके लिए खाना बना दो, उसके लिए कुछ कर दो, तो देखना वो दिल से तुम्हें इतनी दुआएं देगा ना, इतनी दुआएं देगा कि तुम सोच नहीं सकते। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका खून का रिश्ता भी नहीं है किसी और के साथ में, लेकिन फिर भी वो ऐसा रिश्ता निभाते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि अपने भी क्या कर पाएंगे, और उसका फल उन्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल उन्हें ऐसा फल मिलेगा ना कि जिंदगी भर वो आराम से अपनी जिंदगी को जिएंगे, क्योंकि वो आशीर्वाद उन्हें इतना फलेगा फूलेगा, इतना फलेगा कि वो सोच खुद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो बहुत प्यारी आत्मा है, और वो ये सब कर रही है ना, तो उसके बदले उसे अच्छा ही मिलेगा, तुम देख लेना। और सुनो, जो तुमने मन्नत मांगी है मुझसे कि अगर साईं वो हो गया तो मैं ये करूंगा, मानता हूं कि तुमने जो मन्नत मुझसे मांगी है वो पूरी होनी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अब जब तुमने मांग ही ली है मुझसे, कह ही दिया है मुझसे, तो अब मुझे तुम्हारी लाज तो रखनी होगी, तुम्हारी बात तो माननी होगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की लाज नहीं जाने दे सकता। उसकी पथ मैं हमेशा, हर जगह, हर वक्त रखता हूँ, चाहे वो फिर चीज कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो रास्ते, वो चीजें फिर मुझे बनानी होती हैं। तुम्हारी किस्मत में ना होते हुए भी मुझे वो लिखनी होती है मेरे बच्चे, और वो मैं लिखूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार करना, लेकिन होगा जरूर, ये मेरा वादा है तुमसे। तुमने कहा है ना, तो ये जरूर जरूर होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। और सुनो, जो तुमने तरह तरह के ग्रहों की, धातुओं की अंगूठी पहन रखी है ना, इसे पहनने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। अगर कर्म अच्छे नहीं है ना, तो इसे पहनने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने कर्म बनाओ, अन्नदान करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, बेजुबानों की सहायता करो, कुछ ऐसे कर्म करो कि तुम किसी का सहारा बन सको, किसी अंधे की लाठी बन सको, ऐसा कुछ करो। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, किसी अपने की खुशी के लिए ना खुद हारना पड़ता है, पर वो हार नहीं होती, वो जीत से भी बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब हम किसी अपने को मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए देखते हैं ना, तब हमारा हार भी ना वो कहीं ना कहीं छुप जाती है उस खुशी के पीछे ना। तो कभी कभी अपनों के लिए हार जाना भी अच्छा होता है मेरे बच्चे, और कभी कभी अपनों के लिए जीतना भी अच्छा होता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अकेले में जब होते हो ना, तो अपने माँ को बहुत याद करते हो, अपनी माँ को तुम इतना याद करते हो कि टूट जाते हो, बिखर जाते हो। और जब भी माँ का जिक्र सामने आता है ना, तो तुम बहुत तड़पते हो, अंदर से रोते हो अपनी माँ को गले लगाने के लिए। अपनी माँ की तस्वीर को ना तुम ज्यादा देर तक देख नहीं पाते, तुम बहुत परेशान हो जाते हो, तुम तड़प जाते हो अपनी माँ से मिलने के लिए। उन पलों को तुम याद करते हो जो तुम्हारी माँ के साथ बिताए हुए पल थे। पर क्या है ना मेरे बच्चे, जन्म मरण ये किसी के हाथ में नहीं, ये आना जाना ये लगा हुआ है मेरे बच्चे। जिसकी जितनी लिखी है ना, जितने श्वास उसे मिले हैं ना, उसके उतने ही श्वास है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हें दुख बहुत है, लेकिन यही सच्चाई है मेरे बच्चे, और इसी सच्चाई के साथ तुम्हें जीवन भर रहना भी है। लेकिन अपने आप को कमजोर मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारी माँ जैसा बनने की कोशिश जरूर करूंगा। हर पल हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चाहो ना तो मेरी गोद पर भी सर रख सकते हो। तुम आओ, मेरे पास आकर बैठ जाया करो, रोया मत करो बस। जब तुम रोते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम बस रोया मत करो। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि उनकी अंदर की बात अगर आज कहूँ ना, तो वो ऐसे हैं कि कोई मक्खी हो, मच्छर हो या कुछ भी हो, अगर वो पानी में गिर जाए, चींटी अगर पानी में गिर जाए ना, तो उसे निकाल कर बाहर रख देते हैं। कई लोगों की तो नजर तक नहीं जाती उन चींटी पर, उस छोटी सी चींटी पर, लेकिन जो मेरा बच्चा है ना, उसकी नजर वहां तक भी पहुंचती है कि उस चींटी के अंदर भी साईं के बच्चे की आत्मा है, और उसे वो पानी से निकाल कर ना एक तरफ रख देता है। हर किसी की नजर नहीं पहुंचती वहां पर, तुम्हारी नजर पहुंचती है। तो तुम सोचो ना कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर साईं बसता है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर मेरा आशीर्वाद है, मेरा अंश है, तभी तो तुम्हारे अंदर ये दया है, ये ममता है। जो चीज दुनिया नहीं देख पाती ना, वो नजरें तुम्हारी देख लेती हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और क्या और प्रमाण दूं अपने होने का, बताओ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।